हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच युद्धबंदी की कोशिशों को लेकर पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब मांग उठी है। वहां के कुछ वर्ग अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ असीम मुनीर और विदेश मंत्री इशहाक डार के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत से इस पर एक ऐसी प्रतिक्रिया आई है जिसने इस पूरी बहस का रुख मोड़ दिया है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने न सिर्फ इस मांग को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, बल्कि पाकिस्तान को मानवता का असली पाठ भी पढ़ा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान में नोबेल पुरस्कार का शोर क्यों मच रहा है। दरअसल पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के भीतर एक बड़ा तबका, जिसमें कुछ राजनेता और समर्थक शामिल हैं, ये दावा कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व की वजह से ही क्षेत्र में बड़ी जंग टल गई है। इसलिए शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर को दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन क्या वाकई शांति की कोशिशें पुरस्कार के लिए की जाती है? इस सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। श्रीनगर के दरगाह में शुक्रवार को नमाज अदा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के इस पुरस्कार मुंह पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कोई भी इंसान नोबेल पुरस्कार के लिए काम नहीं करता, बल्कि इंसानियत के लिए काम करता है। अब्दुल्ला का इशारा साफ था कि अगर आप शांति के लिए कदम उठा रहे हैं तो यह आपका फर्ज है, न किसी मेडल को हासिल करने का जरिया। उन्होंने इस मांग को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पुरस्कार से कई बड़ा मकसद इंसानियत को बचाना होना चाहिए। अब्दुल्ला ने अपने बयान में युद्ध की विभीषिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी दो मुल्कों के बीच गोलियां चलती हैं या बम गिरते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसी विचारधारा का नहीं, बल्कि इंसानियत का होता है। उन्होंने दुनिया भर में चल रहे संघर्षों पर चिंता जताते हुए उम्मीद की है कि ये लड़ाइयां पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। उनका तर्क बेहद गहरा था कि अगर दुनिया में शांति होगी तो उसका फायदा किसी एक देश को नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति को मिलेगा। उन्होंने ईरान अमेरिका के बीच आई इस रुकावट का स्वागत तो किया, लेकिन उसे किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धि मानने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं कूटनीति की। एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के कद्दावर नेता उन्हें जमीन दिखा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इस प्रोपेगेंडा को चोट पहुंचाता है, जहां वो खुद को शांति का मसीहा साबित करना चाहता है। अब्दुल्ला का यह कहना है कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि लड़ाई रुक गई। ये दर्शाता है कि शांति एक सामूहिक जरूरत है, न कि किसी की व्यक्तिगत जागीर जिसके लिए नोबेल प्राइज मांगा जाए। अंत में फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से साफ कर दिया है कि शांति के प्रयासों में अहंकार या पुरस्कार की जगह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए उनका ये संदेश एक कड़वी सच्चाई की तरह है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि शांति की बातें करना और हकीकत में इंसानियत के लिए काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के नेताओं को नोबेल मिलना चाहिए या फारूक अब्दुल्ला की बात में दम है? फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।